कोल्ड में बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड फार्मासिस्ट 5 सबसे ज़्यादा कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जिनका बेस्ट रिजल्ट है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ एंड वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप कोई भी मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, फार्मासिस्ट है, नर्स हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको रेगुलर प्रैक्टिकल मार्केट बेस्ड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। कोल्ड मतलब स्नीजिंग, बहुत ज़्यादा शीकी आनी, रनी नोज़, लगातार नाक में से पानी आना, थ्रॉट में इचिंग होना, गले में इचिंग होना, नाक में नोज़ में इचिंग होना, कंजेशन हो जाना मतलब नाक का बंद हो जाता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है नाक का बंद होने की वजह से, कंजेशन की वजह से, इसी को कोल्ड कहते हैं। यही कोल्ड के सिम्टम हैं। कोल्ड की वजह से कोई भी काम करने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता, कहीं भी कंसंट्रेशन आपकी नहीं लग पाती, बॉडी में वीकनेस आ जाती है एंड कई बार फेंट भी हो जाता है पेशेंट। 5 जो सबसे ज़्यादा एंड बेस्ट यूज़ होने वाली मेडिसिन है कोल्ड में, उसमें सबसे पहले आता है फेनिरामाइन मेलिएट। इसको आप एविल नाम से भी जानते हो। एविल ब्रांड नेम है स्नोफी फार्मा का, तो एविल नाम से ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन जो इसका मेन सॉल्ट है एविल का वो है फेनिरामाइन मेलिएट। फेनिरामाइन मेलिएट H1 एंटागोनिस्ट है, आप इसको एंटी हिस्टामिन भी बोल सकते हो एंड ये इसका इस्तेमाल मेनली एज अ एंटी एलर्जी करा जाता है। कोल्ड के अलावा इसका इस्तेमाल और भी केसेस में करा जाता है, जैसे अगर किसी को किसी मेडिसिन से एलर्जी हो गई है, किसी को कोई इंसेक्ट ने काट लिया है उससे एलर्जी हो गई है, तो उस केसेस में भी इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन आज हम कोल्ड के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपको इसकी डोज बताऊं तो 25 mg से लेके 50 mg पर डे इसका इस्तेमाल करा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करा जाता। 25 mg वाली मेनली इसको यूज़ करा जाता है दिन में 2 बार। जो 25 mg वाली टैबलेट है उसको पेशेंट को दिन में 2 बार दिया जाता है, एक बार सुबह एंड एक बार शाम को। एंड काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये फेनिरामाइन मेलिएट एंड कोल्ड से काफ़ी जल्दी पेशेंट को रिलीफ दे देती है। इसको आजकल मेडिकल प्रैक्टिशनर इतनी इजीली आपको नहीं देंगे, क्योंकि अगर इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करा जाता है तो ये एडिक्शन भी कोज करती है। जब भी इसको कंज्यूम करते हैं तो ड्रॉजीनेस, स्लीपीनेस फील होता है। कई बार अगर लंबे समय तक बहुत लंबा टाइम इसको यूज़ करते रहते हैं तो पेशेंट कई बार डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो इसीलिए आजकल मेडिकल जब भी आप फार्मेसी स्टोर के ऊपर इसको लेने जाओगे तो वो आपसे प्रिस्क्रिप्शन मांगेगा मेडिकल प्रैक्टिशनर की। जो सेकंड हमारी मेडिसिन है, जो सेकंड सॉल्ट है वो है लेवोसेट्रिजिन और सेट्रिजिन। ये भी एंटी हिस्टामिन है एंड इसका इस्तेमाल आपने देखा होगा हर घर में ये प्रेजेंट होती है। इसका भी इस्तेमाल एज अ एंटी एलर्जी करा जाता है। अगर आपको कोई भी स्किन की एलर्जी हो गई है, किसी भी तरह की एलर्जी हो गई है, तो तब भी इसका इस्तेमाल बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे पैरासीटामोल हर घर में अवेलेबल है, वैसे ही लेवोसेट्रिजिन और सेट्रिजिन हर घर में अवेलेबल है। ये एंटी हिस्टामिन है, एंटी एलर्जिक है। अगर हम इसकी डोज की बात करें, अगर तो लेवोसेट्रिजिन की बात करें तो वो 5 mg पर डे दी जाती है। इसको दिन में एक ही बार दिया जाता है, लेवोसेट्रिजिन को 5 mg पर डे। अगर हम सेट्रिजिन की बात करें तो इसको 10 mg पर डे दिया जाता है। सेट्रिजिन को दिन में एक बार भी दिया जा सकता है 10 mg। अगर 5 वाली mg वाली टैबलेट है तो उसको एक टैबलेट 5 mg वाली सुबह एंड एक टैबलेट शाम को दी जा सकती है। लेवोसेट्रिजिन ओनली 5 mg एंड सेट्रिजिन 10 mg पर डे दी जा सकती है। अगर मैं आपको इसके एक ब्रांड नेम के बारे में बताऊं, एक कॉम्बिनेशन आता है चेस्टन कोल्ड करके, मेडिसिन बहुत पॉपुलर है मार्केट में, जिसमें आपको सेट्रिजिन मिल जाएगा, इसके साथ फिनाइल एफ्रिन मिल जाएगा एंड पैरासीटामोल PCM मिल जाएगा। सेट्रिजिन मैंने आपको बताया कि इसका इस्तेमाल एंटी एलर्जिक जुकाम के लिए करा जाता है, कोल्ड के लिए करा जाता है। फिनाइल एफ्रिन का इस्तेमाल कफ के लिए करा जाता है एंड PCM का इस्तेमाल फीवर के लिए, पैरासीटामोल जो है वो फीवर के लिए इस्तेमाल करी जाती है। अगर ये तीनों है पेशेंट को तो इस चेस्टन कोल्ड का इस्तेमाल करा जाता है। तो जो थर्ड मेडिसिन है वो है मोंटेलुकास्ट सोडियम मेडिसिन। जैसा मैंने आपको बताया, सेट्रिजिन तो लोग खुद से ही इस्तेमाल कर लेते हैं, हर घर में प्रेजेंट होती है, लेकिन मोंटेलुकास्ट सोडियम है जो ज़्यादातर डॉक्टर ही इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। जो मोंटेलुकास्ट सोडियम टैबलेट है ये एक ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो ये 10 mg पर डे दी जाती है। ये भी मेनली एक ही टैबलेट 10 mg वाली दिन में दी जाती है, ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करते। एक ही टैबलेट से पेशेंट को रिलीफ आ जाता है। अगर मैं आपको एक पॉपुलर ब्रांड बताऊं तो लेवोसेट M आती है मार्केट में, काफ़ी पॉपुलर है लेवोसेट M, जिसमें 2 सोल्ट होते हैं। मोंटेलुकास्ट सोडियम होता है इसमें 10 mg एंड लेवोसेट्रिजिन इसके साथ होता है 5 mg एंड ये टैबलेट पेशेंट को दिन में एक बार प्रिस्क्राइब करी जाती है एंड पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है कोल्ड से, एलर्जी की वजह से अगर उसको कोल्ड हुआ है तो इसका इस्तेमाल करा जाता है, इस कॉम्बिनेशन का लेवोसेट M का।
जो नेक्स्ट हमारा फोर्थ ड्रग है वो है क्लोरफेनिरामिन मैलिएट। क्लोरफेनिरामिन मैलिएट भी एक एंटी हिस्टामिन ड्रग है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो 2 से लेके 4 mg पर डे इस्तेमाल करी जाती है। मतलब अगर 2 mg वाली टैबलेट है तो दिन में 2 बार दी जा सकती है। अगर 4 mg वाली टैबलेट है वो सिर्फ दिन में 1 ही बार दी जा सकती है। जैसा मैंने आपको बताया 2 से लेके 4 mg तक इसका इस्तेमाल करा जाता है पर डे, एंड इसका भी इस्तेमाल काफ़ी करा जाता है कोल्ड के केसेस में। जो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है, 5वीं मेडिसिन है, वो है फेक्सोफिनाडिन। इसका पॉपुलर ब्रांड नेम बताऊं तो अलेग्रा, आपने मार्केट में सुना होगा, बहुत पॉपुलर ब्रांड नेम है अलेग्रा फेक्सोफिनाडिन का। ये भी एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है। इसकी डोज की बात करें तो 120 mg से लेके 180 mg पर डे अलेग्रा का इस्तेमाल करा जाता है कोल्ड के केसेस में। ये पांचों मेडिसिन जो मैंने आपको बताई, फेनिरामिन मैलिएट, लेवोसेट्रिजिन और सेट्रिजिन, इसके अलावा मोंटेलुकास, क्लोरफेनिरामिन एंड फेक्सोफिनाडिन, ये पांचों मेडिसिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड फार्मासिस्ट। अगर मैं आपको थोड़े से साइड इफ़ेक्ट बताऊं कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं कोल्ड, जो ये आप कोल्ड वाली जितनी भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हो, तो आपने सुना होगा जब भी ये लेवोसेट्रिजिन, एविल वगैरह इस्तेमाल करी जाती है, फेनिरामिन मैलिएट, तो इसके साथ स्लीपीनेस बहुत होता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर लंबे समय तक इस्तेमाल करोगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डिप्रेशन भी हो सकता है आपको। तो इसमें अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ड्रॉजीनेस, डिजीनेस, स्लीपीनेस हो सकता है पेशेंट को। इसके अलावा ड्राई माउथ, ड्राई नोज, ड्राई थ्रोट हो सकता है पेशेंट का, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, हेडेक हो सकती है, स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो ये पांचों मेडिसिन मैंने आपको बता दी जो कोल्ड में इस्तेमाल होती हैं। ऐसी ही और वीडियोस आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। चैनल को अपने फार्मा मेडिकल जितने भी आपके नर्सिंग रिलेटेड दोस्त हैं उनके साथ चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके मार्केट में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन से ड्रग्स, कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ क्या है एंड क्या उसकी डोज है एंड पॉपुलर कौन कौन से ड्रग्स हैं। ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।